देखो दोस्तों, अपन एमएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स एमएससी मैथमेटिक्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो हाय देखो बेटा, टॉपिक है सबसे पहले अपन लेते हैं यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट वाला टॉपिक, कोची इंटरनल थ्योरम। कोची इंटरनल थ्योरम बेटा बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बढ़िया से बढ़िया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार पेपर में रिपीट होता है और आई होप आपको ये समझ में आएगा। आप बिल्कुल टेंशन में मत कीजिए और क्लास में ज्वाइन कीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन एक एक चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। देखो बेटा, अब इसका स्टैंड वन पढ़ते हैं। देखो, इफ एफ ऑफ जेड इज द एनालिटिकल थॉट ऑफ द सिंपल कनेक्ट क्लोज बाउंडेड। कोई सिंपल कनेक्ट कर लेंगे और उसका क्या करेंगे, अपन बाउंडेड करेंगे। बाउंडेड करने पर क्या होगा, कोई इसका डोमेन डी लेंगे, कोई इसका कोई डोमेन डी लेंगे। देन फॉर द एवरी क्लोज्ड इन कनेक्ट टू द सी, उस बाउंडेड डोमेन डी को किससे कनेक्ट कर देंगे, सी से कनेक्ट कर देंगे। देखो बेटा, कोची इंटरनल थ्योरम क्या होती है, आपने पढ़ा होगा। कोई फंक्शन लिया एफ ऑफ जेड, एफ डैश जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। ये इस चीज़ को, ये कहाँ से आई है, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा कि कहाँ से ये चीज़ आई। इन सब चीज़ों को मैं आपके लिए अच्छी तरीके से बताऊंगा। देखो बेटा, इसके बाद क्या जाते हैं, अब इसको अपन प्रूव करते हैं कि कोची इंटरनल थ्योरम ये होता कहाँ है और ये कैसे आया। इस चीज़ को अपन प्रूव करके देखेंगे बेटा। हम इस बार हमने एग्जाम दिया था तो यही क्वेश्चन आया था, वो भी 15 नंबर में। तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखो बेटा, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और हमेशा पूछता है। यूनिवर्सिटी की यही पहचान है कि क्वेश्चनों को रिपीट करती है। और कोटा यूनिवर्सिटी को तो आप जानते हो, जो हमारे साथ होगा वही तुम्हारे साथ होगा दोस्तों। हमारे बहुत अच्छा पेपर है ये, हमारी मैम ने पढ़ाया था बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से और ये मुझे भी बहुत अच्छी तरीके से आता है। देखो बेटा, क्या होगा प्रूफ, ए कोची प्रूफ ऑफ द थ्योरम। अपन कोची को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो उसकी क्या मान लिया अपन ने, एक थ्योरम मान ली। कैन बी द एक्सप्लेनेड को उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। किससे एक्सप्लेन करेंगे, स्टोक कर्व थ्योरम। अब बेटा, स्टोक कर्व थ्योरम क्या होती है, ये तो आपने बीएससी में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो हम एक बार आपको बताएंगे कि क्या होती है बेटा। देखो, स्टोक कर्व थ्योरम इस द 2D स्पेस में, कौन से स्पेस में लेंगे, 2D में, मतलब या तो एक्स में लेंगे बेटा या वाई में लेंगे। अगर 3D स्पेस की बात करता तो या तो जेड में लेते, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में लेते। बट इसने 2D स्पेस में लिया तो बेटा दो स्पेस में, या तो एक्स में ले लो, या ये तो जेड हो गया बेटा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो 2D मतलब दो स्पेस में इसको लेना है। तो इसके बाद में देखो बेटा, स्टोकर थ्योरम क्या होती है। देखो बेटा, क्या होती है, ए डॉट डी आर। ए क्या होता है, इसको डेल की एक की वैल्यू होती है बेटा, एक होता है ए का क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे मैट्रिक्स ओपन ओपन करते हैं ना। और डेल क्या होता है बेटा, एक्स वाई जेड का फलन होता है। तो ए को अपन ने क्या मान लिया, एक्स वाई जेड का फलन मान लिया। और आर क्या होता है बेटा, आर तो आपको पता है ही सही, एक्स वाई जेड का ये होता है कोई। देखो बेटा, 2D स्पेस में बात करें तो अपन 2D स्पेस में बात करेंगे तो दो ही लेंगे, एक्स और वाई में। देखो बेटा, ए क्या होता है, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के। डी आर क्या होता है, डी एक्स आई के डी वाई जे के। डी एस क्या होता है, डी एक्स डी वाई डी के। अब देखो बेटा, ये सब वैल्यू उठाकर मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ, ये सब वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ पे रख दी। अब देखो बेटा, जहाँ पे ए डॉट ए की वैल्यू क्या रखी मैंने, ए एक्स आई के ए वाई जे के। डी आर की वैल्यू क्या रखी बेटा, डी आर की वैल्यू डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस इज इक्वल टू, बराबर है तो बराबर क्या होती है बेटा, डेल। डेल क्या होता है, अब देखो तुम्हें मैट्रिक्स खोलना तो आता होगा बेटा। मैट्रिक्स कैसे खोलते हैं, जैसे क्या होता है, आई केप जे केप, ये कोई फंक्शन होता है आई केप जे केप। इसको खोलते कैसे हैं, आई केप जे केप को खोलेंगे तो जिससे बेटा मैं एक्स वाई मान लूँ, इसको जेड, इसको पी मान लेता हूँ। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ऐसे अपन ने यहाँ पे इसकी वैल्यू खोल के रखा। तो दो फलन रहे तो एक्स वाई जेड में ले रहे हैं, तो वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में और एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में, वो भी के केप। और डी एस की वैल्यू के केप एक्स डी एक्स डी वाई होता है। अब देखो बेटा, ये सब सोल्व करने के बाद देखो बेटा, आई से आई क्रॉस मल्टीप्लाई 1 होता है, तो आई को आई एक्स से किया तो ए एक्स को डी एक्स से किया तो ए एक्स, ए वाई को ए डी वाई से किया तो ए वाई। ये पूरा सेम का सेम, एज इट इज का एज इट इज। अब देखो बेटा, अब देखो अपन ने कोई फलन माना था, एफ ओ फलन, एक तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों का अपन कोई फलन ले रहे हैं, तो u प्लस आयोटा बी। और जेड क्या होता है बेटा, एक्स और वाई का कोई फंक्शन होता है। और जो फंक्शन किसका होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कोई फंक्शन होता है। यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे वो भी जेड की रेस्पेक्ट में। हिंदी में बोलते हैं बेटा
आंशिक अवकलन करने पर dx का आंशिक अवकलन किया तो dx y का dy, ये सब वैल्यू उठाकर यहाँ पे मैंने पुटअप कर दी, ये सारी वैल्यू उठाकर वहाँ पे मैंने पुटअप कर दी। अब देखो बेटा क्या होगा वैल्यू यहाँ से पुटअप करने के बाद। देखो बेटा इसके बाद क्या करते हैं, ये सारे वैल्यू यहाँ पर रखते जाते हैं। देखो बेटा x का पहले इसके से रेस्पेक्ट में कर दिया, आई पहले तो u का पूरा से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आयोटा वाले से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बेटा आयोटा वाले पार्ट को एक तरफ कर दिया अपन ने और यहाँ से रियल पार्ट को एक तरफ कर दिया। अब इक्वेशन थर्ड किस में यूज कर रहे हैं बेटा, सेकंड में। सेकंड आपको क्या पता है, सेकंड पता है ये वाली समीकरण। देखो बेटा ये वाली समीकरण सेम का सेम, सेम का सेम। देखो बेटा अब देखो एक ग्रीन थ्योरम होती है, अभी हम आपको एक ग्रीन थ्योरम का एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा कि ग्रीन थ्योरम में होता क्या है, उस चीज़ को मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि ग्रीन थ्योरम ये कैसे चेंज हुआ। कुछ नहीं होता बेटा, माइनस वाला साइन है, माइनस वाला इधर आ जाएगा और ये वाला पीछे चला जाता है, ये होता है। ये कैसे होता है इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके बताऊंगा। तो इसके बाद देखो बेटा क्या होगा, इसके बाद यहाँ आ जाओ, यूजिंग द कोची रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन। इस अब एक और चीज अपन पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ये होती है बेटा यू का एक्स के रेस्पेक्ट में, वी का वाई के रेस्पेक्ट में, ये सब कुछ होता है। ऐसे ये होता है बेटा डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी वाई एंड डी यू अपॉन डी वाई। अगर इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसमें माइनस लग जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे का विपरीत होता है, अपोजिट साइन के होता है। ये सारी वैल्यू उठाकर बेटा मैंने कहाँ रख दी, इस वाली समीकरण में सारी वैल्यू उठाकर रख दी। देखो बेटा इंटीग्रल अपनी जगह भी, ये सारी वैल्यू उठाकर मैंने वहाँ जो अभी क्वेश्चन आया था यहाँ पर मैंने पुटअप कर दी, यहाँ पर ये वैल्यू इक्वेशन यहाँ पे रख दी। अब देखो बेटा ये इसका, अब देखो u इंटू बी सेम का सेम है, b प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो गया बेटा, ये तो हो गया 0। तो क्या बचा f ऑफ z dz इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया आपको पता चल गया, ये कैसे निकाला था अपन ने स्टोकर थ्योरम से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर बेटा थोड़ा सा भी डाउट है तो आप वीडियो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमें टॉपिक मेंशन करके डालेगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे व्हाट्सअप में आप डाउट को सेंड कीजिएगा, मैं आपके डाउट को कंप्लीट करके आपको रिटर्न सेंड कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।